के सिलेबस में डायरेक्ट आपको आई ईयर कहीं नहीं दिखेगा, फिर भी हर बार क्वेश्चन आता है। उसका रीजन क्या है कि टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम तो मेन है ही है, साथ के साथ बोलो हमारे सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन हम जानते हैं, आई होता है, ईयर होता है, नोज होता है, टंग होता है, स्किन होता है। टंग हम डाइजेस्टिव में पढ़ लेते हैं, नोज हम रेस्पिरेटरी में पढ़ लेते हैं, स्किन हम बोलो डर्मिस एपिडर्मिस पढ़ते ही रहते हैं। तो इसका मतलब मेन कौन से पढ़ते हैं, आई और ईयर, एग्जाम में क्वेश्चन भी वही आता है। तो इसीलिए यहाँ पर आई एंड ईयर हम पढ़ने जा रहे हैं। और बोलो दोनों इंपॉर्टेंट है, आई अपना आप में अलग टॉपिक है, ईयर अपना आप में अलग टॉपिक है, और जनरली एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। क्लियर? आज हम आई के बारे में स्टडी करेंगे। आई अलग टॉपिक है, ईयर अलग टॉपिक है। मैंने आपसे कहा कि आप इसको सिलेबस में कहाँ ढूंढोगे, बोलो टॉपिक का नाम क्या है, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम भी आता है मेनली और सेंसरी ऑर्गन भी आते हैं। सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं, उसमें मेन होता है आई और ईयर। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, आई और ईयर के अंदर आज मैं आपको स्टडी कराने जा रहा हूँ आई, ठीक है। आई के बारे में पहले जनरल बात बताऊं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी आई बॉल, बोलो आई कैविटी में 6 मसल से जुड़ी होती है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है हमारी आई, ठीक है, में आई बॉल, आई बॉल मतलब बोले तो क्या होता है, नेत्र गोलक, ठीक है, नेत्र गोलक। मैंने कहा आई कैविटी, ठीक है, आई कैविटी मतलब नेत्र कोटर, ठीक है, नेत्र कोटर में 6 मसल, ठीक है, 6 मसल, जिसमें से 4 जिसका नाम होता है रेक्टस मसल, ओके, एंड मैंने कहा +2 ऑब्लिक मसल, ठीक है, ऑब्लिक मसल, ठीक है, ऑब्लिक मसल बोलो से जुड़ी होती है। क्लियर? बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये हमारी जो आई बॉल है वो एक तरह से बॉल की तरह है। क्लियर? और वो हमारे ये आई कैविटी मतलब समझ के बोलो, उसके अंदर 6 मसल से जुड़ी होती है। यूं करते हैं फिर भी आई बॉल बाहर नहीं आती, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह से मसल से जुड़ी है। कितनी मसल से जुड़ी है, बोलो 6 मसल से। उन 6 मसल में रेक्टस मसल कितनी है, बोलो 4। रेक्टस पेशी पूछे तो कितनी है, 4। और मैंने कहा ऑब्लिक मसल तिर्यक पेशी पूछे तो कितनी है, 2। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हमारी आई बॉल आई कैविटी में कितनी मसल, 4 रेक्टस 4 ऑब्लिक 2 रेक्टस 4 ऑब्लिक, तो 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक। क्लियर? 6 हो गई, बोलो मसल से जुड़ी होती है। रेक्टस कितनी होती है, 4, और ऑब्लिक कितनी होती है, 2। ओके, दूसरी बात क्या बता रहा हूँ, ये हमारी आई है, बिल्कुल बेसिक चीज़ से आपको चालू कर रहा हूँ। हमारी आँख के अंदर आपने देखा होगा, हमारी आँख के अंदर बोलो आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है, हमारी आँख के अंदर एक होता है बोलो काला काला भाग और एक होता है सफ़ेद भाग। क्लियर? बोलो एक होता है काला काला भाग और एक क्या होता है, बोलो सफ़ेद भाग। क्लियर? जो हमें दिखाई देता है, एक्चुअली होता है तो बहुत कुछ है, जो ही तो हमें सीखना है, मेरी बात को समझना। ये मैं सपोजेड आपको एक आँख बनाई है। क्लियर? तो कभी एग्जाम में पूछा जाए हमारे आई में ये काला काला जो दिखाई देता है वो क्या है, और सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है वो क्या है। क्लियर? तो हमारी आँख ये मैंने बनाई है, इस आँख के अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद और ये काला 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 दिखाई देता है, ब्लैक पार्ट जो है, क्लियर, जो ब्लैक आपको दिखाई देता है वो तो है कॉर्निया। क्या है, बोलो कॉर्निया। क्या है, बोलो कॉर्निया। क्लियर? और मैंने कहा जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है वो है स्क्लेरा। क्या है, बोलो, मैंने कहा स्क्लेरा। ओके, ये सबसे बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारी आँख में हमें बाहर से तो केवल ब्लैक और वाइट 2 ही चीज़ दिखाई देती है, जबकि हमारी पूरी की पूरी आई क्या है, एक बॉल की तरह है। क्लियर? जो सफ़ेद पार्ट है, जो वाइट आपसे मैं कह रहा हूँ,
व्हाइट आपका पार्ट है वो तो क्या कहलाता है, स्क्लेरा, और जो ब्लैक पार्ट है वो आपका क्या होता है, कॉर्निया। क्लियर, जितनी बात समझ में आई बोलो। फिर मैं क्या बता रहा हूँ कि कभी भी एग्जाम में पूछे, हम जब आई डोनेट करते हैं, हम जब आई डोनेट करते हैं तो क्या लिया जाता है, तो कॉर्निया ही लिया जाता है। ठीक है, मैंने कहा आई डोनेशन, ठीक है, डोनेशन मतलब नेत्रदान। ठीक है, नेत्रदान में मैंने कहा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया बोलो आपसे मेरे को ही ली जाती है। ठीक है, ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आई डोनेशन में क्या लिया जाता है, बोलो कॉर्निया लिया जाता है। क्लियर, और मैं तो आपसे कह रहा हूँ इस दुनिया में सबको अपनी आंखें दान करके जाना चाहिए। जब तक आपको जियोगे कोई आपकी आंख निकालने वाला नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आए बोलो। आपके मरने के बाद अगर आप सर्टिफिकेट बोलो फॉर्म भर के गए हो तो बोलो आई कैप वालों को फ़ोन करना पड़ता है, वो आते हैं आपका कॉर्निया लेके जाते हैं और फिर उसको किसी ज़रूरतमंद की लगा दिया जाता है। क्लियर, तो सबको आई डोनेशन तो करना ही चाहिए। और ज़्यादा उद्धार बनना चाहते हो तो ऑर्गन डोनेट भी करके जाना चाहिए। मतलब आप मर जाओगे उसके बाद आपको क्या हार्ट लीवर किडनी से क्या प्रेम है, बोलो बात समझो ना। अभी भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, कितने लोगों को किडनी की ज़रूरत है, कितने को लीवर की ज़रूरत है, लेकिन कोई डोनेट करता ही नहीं है। जीते जी आपका कोई नहीं लेगा। बोलो मेरे कहने का मतलब बात लेंगे आपके, और ज़्यादा उदार बनना चाहते हो तो बॉडी डोनेट करके जाना चाहिए, वैसे आग में जल जाएगी, उससे अच्छा किसी की स्टडी में काम आएगी। बोलो बात समझ में आए, मैंने क्या कहा समझ में आए बोलो आपको। ओके, अभी नहीं, लाइफ में जी लो, जब बूढ़े हो तब सोचना। क्लियर, कि यार सर ने कुछ कहा था कि ये करके जाना चाहिए। बोलो बात समझ ना। ओके, इसके इस क्षेत्र में बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। लोग अभी भी बोलो आपसे मेरे को मर जाते हैं, बोलो जला दिया जाता है, बोलो उसकी आंखें भी चली जाती है, ऑर्गन भी चले जाते हैं, किसी के काम नहीं आते। यही अगर किसी के ज़रूरतमंद के आपके जाने के बाद, आपके मरने के बाद आपका ऑर्गन किसी के काम आए तो अच्छी बात ही है ना। बोलो ओके, इधर ध्यान देना। मैंने कहा आई डोनेशन में बोलो कॉर्निया लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा हमारी जो आई है उसके अंदर 3 लेयर है। कितनी है, 3 लेयर। मैंने कहा बोलो लेयर ऑफ आई। ठीक है, जो 3 परतें हैं। ठीक है, पहली नंबर 1 है बोलो, मैंने कहा ट्यूनिका, बोलो ट्यूनिका फाइब्रोसा। ठीक है, क्या है, ट्यूनिका फाइब्रोसा। पहली कौन सी है बोलो, मैंने कहा ट्यूनिका फाइब्रोसा। ठीक है, फाइब्रोसा। ओके, इस ट्यूनिका फाइब्रोसा में 2 भाग होते हैं, एक आपका कॉर्निया, बोलो एक आता है कॉर्निया और एक आता है स्क्लेरा। मतलब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही थोड़ा बेस बनाना चाहता हूँ। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा, क्या बोला मैंने, बोलो ट्यूनिका वैस्कुलोसा। क्लियर, बोलो वैस्कुलोसा। ठीक है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, और ट्यूनिका वैस्कुलोसा में भी 3 चीजें होती है। क्या क्या होता है बोलो, एक होता है कोरोइड। ठीक है, एक होता है सीलियरी बॉडी और एक होता है आइरिस। अभी बनाऊंगा सब पता चलेगा। ओके, फिर मैंने कहा सबसे अंदर होती है न्यूरो सेंसरी लेयर। बोलो न्यूरो, मैंने कहा सेंसरी लेयर। ठीक है, न्यूरो सेंसरी लेयर। न्यूरो सेंसरी लेयर में भी 3 चीजें होती है, एक पार्स इरिडिका, बोलो इरी, आपसे मैं कहूँ पार्स, बोलो इरिडिका। ठीक है, पार्स सिलिरिका, बनाऊंगा तो नाम पता चलेगा, और एक आपके पार्स ऑप्टिका। ठीक है, बोलो पार्स ऑप्टिका, जिसको रेटिना भी कहते हैं। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब ये 3 लेयर होती है। क्लियर, तो ये क्या लिखा मैंने, बोलो न्यूरो, बोलो न्यूरो सेंसरी, बोलो सेंसरी, बोलो न्यूरो सेंसरी। ठीक है, सेंसरी परत। ओके, जिसके अंदर क्या होता है, एक होता है पार्स इरिडिका, बोलो इरिडिका, एक होता है पार्स सिलिरिका, बोलो सिलिरिका, और एक होता है पार्स ऑप्टिका। ठीक है, पार्स ऑप्टिका
रेटिका। ओके, तो इतनी बेसिक बात आप नोट करोगे, फिर हम आई के स्ट्रक्चर बनाएंगे। आई में दो ही पार्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको आई के स्ट्रक्चर से पूछा जाता है या आई की फिजियोलॉजी से पूछा जाता है। क्लियर? फिजियोलॉजी के अंदर भी अलग अलग चीजें आती है। बोलो आपका चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, चेंज ऑफ प्यूपिल साइज, बोलो आपसे मेरे को अकोमोडेशन इन डिम लाइट एंड, बोलो आपसे मेरे को डार्क, बोलो ब्राइट लाइट, ये सारे फिजियोलॉजी के पार्ट हैं। क्लियर? तो अपन सबसे पहले बेसिक ये नोट करोगे, ठीक है? टू ओब्लिक मसल, ठीक है? क्या लिखा मैंने यहाँ पर, समझना, ठीक है? फॉर रेक्टस एंड टू ओब्लिक, ठीक है? ठीक है, तेरी एक पैसे। यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको, ठीक है? ओके। जितने भी नाम लिखे सारे क्लियर होंगे अभी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है?
ठीक है। ये बोलो, यही अभी मैं पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, कैसे बना रहा हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, फिर आप बनाना, ठीक है। ये तो इतना नोट कर लिया। बोलो अब हम क्या हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा इंटरनल, बोलो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है। ओके, ध्यान से अच्छे से समझना। बोलो ये मैं अपनी आई बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। बोलो बनाते समय जिस बात का ध्यान रखूंगा, ठीक है, मेनली उसको समझना। ठीक है, एक बार इतना बताया उसको समझो। ये जो मैंने आपको बनाया है दिस वन, ये है कॉर्निया, ठीक है। ये क्या है बोलो, कॉर्निया। और ये जो मैंने बनाया है ये है स्क्लेरा। बोलो क्या है, स्क्लेरा। इसका मतलब हो गया ये हमारी पहली लेयर, बोलो ट्यूनिका फाइब्रोसा होगी, ठीक है, जिसको मैं आउटर लेयर कह सकता हूँ। मैंने यही बताया था, ट्यूनिका फाइब्रोसा दो चीज़ों से मिलकर बनी है, कॉर्निया और स्क्लेरा। जो कॉर्निया होता है वो 1/5 और ये 4/5 पार्ट होता है। किसका बोलो, आप कहोगे ट्यूनिका फाइब्रोसा का, ठीक है। बोलो इतनी कहानी समझ में आई, बोलो अच्छा। अब आपसे मैं कह रहा हूँ आ जाते हैं, फिर मैंने बनाया ये पूरा क्लियर। इसमें जो मैंने ये बनाया है, ठीक है, बोलो दिस वन, मेरी बात को समझना। ये जो बनाया है वो है कोरोइड। क्या है बोलो, बोलो क्या है, मैंने कहा कोरोइड, ठीक है, नंबर 1। ये जो मैंने आपको बनाया ये, ठीक है, ये है बोलो सीलियरी, और बोलो सीलियरी बॉडी। और ये जो मैंने बनाया है वो है बोलो आइरिस, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इन तीनों से मिलकर जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, आप कहोगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा होगा। क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, आप कहोगे क्या होगा बोलो, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर जो बना है वो सेकंड लेयर, जिसका नाम क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। सीलियरी बॉडी के अंदर 3 मसल्स होती है, ठीक है। आइरिस के अंदर 2 मसल होती है। जब इनका डिस्क्रिप्शन कराऊंगा तब नाम बताऊंगा, क्लियर। अभी सिलेरी बॉडी में 3 बिंदियां कर दी, आइरिस में 2 बिंदियां कर दी, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा ये जो आइरिस है, क्लियर, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस नजर आ रही है इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल, क्लियर। जो आइरिस है वो हमारे कैमरा जो होता है उसके डायफ्राम की तरह कार्य करता है, और जो प्यूपिल होता है वो शटर की तरह कार्य करता है। आप सोचो ये डायफ्राम है, ठीक है, मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो जो मैं ये गोल गोल, ये तो क्या है डायफ्राम, और जो अंदर स्पेस है वो क्या है, शटर है। बोलो बात समझ में, ओके।
यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। मैंने कहा कि ये जो मैं और अंदर बताने जा रहा हूँ, जो आइरिस के बोलो ऊपर है उसका नाम होता है पार्स और इरिडिका, ठीक है। इरिडिका नाम समझ में आया बोलो। जो सीलियरी बॉडी के ऊपर है उसका नाम क्या है बोलो, पार्स सिलेरिका। अरे नाम समझ में आया बोलो, पार्स सिलेरिका। और जो बाकी है उसका नाम है बोलो पार्स ऑप्टिका। क्या नाम है बोलो, पार्स ऑप्टिका, जिस पे रोड्स और कॉन उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब हुआ इन तीनों को क्या बोल दूंगा मैं बोलो, इन तीनों को क्या बोल दूंगा, आप कहोगे न्यूरो सेंसरी लेयर। मैंने सबसे पहले किस बात की कोशिश करी कि तीनों लेयर को बताऊं, बाकी आंख में बाद में बताऊं। क्लियर। ये क्या हो गया बोलो, न्यूरो, आपसे मैं कह रहा हूं सेंसरी बोलो लेयर। यहां तक कहानी समझ में आए बोलो। अच्छा, अब क्या होता है, ये सिलेरी बॉडी, ये सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी दोनों तरफ से आपसे मैं कह रहा हूं सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा आंख के अंदर लेंस उपस्थित होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। हमारी सबकी आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे रहा हूं मैं बोलो, इसको क्या नाम दे रहा हूं बोलो, मैंने कहा लेंस, ठीक है, ऑफ आई। क्लियर। और ये जो इन जिनसे जुड़ा हुआ है वो क्या है बोलो, मैंने कहा सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो। फिर मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ये है कॉर्निया और ये है लेंस। इसके बीच में जो द्रव होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और ये लेंस और ये रेटिना, इसके बीच में जो होता है उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, विट्रस ह्यूमर। क्लियर। बोले तो काचाब द्रव्य, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ विट्रस, बोलो मैंने कहा ह्यूमर, ठीक है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, काचाब द्रव्य, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। बाद में फुल फॉर्म लिख लेंगे। क्लियर। बोलो एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव और काचाब द्रव। एक्वस ह्यूमर किसके बीच में है, कॉर्निया और लेंस के। विट्रस ह्यूमर किसके बीच में है, बोलो लेंस और रेटिना के। क्लियर। इस लेंस के जस्ट सामने रेटिना पर ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है इसको बोलते हैं, मैंने कहा इसको बोलते हैं एरिया सेंट्रलिस। क्या बोलते हैं, एरिया सेंट्रलिस। इसी का दूसरा नाम होता है मैकुला लूटिया, इसी को बोलते हैं येलो स्पॉट। ये तीन नाम होते हैं। इसकी खास बात क्या होती है, एरिया सेंट्रलिस या मैकुला लूटिया या येलो स्पॉट, यहाँ मैंने कहा रोड्स कम तथा कॉन्स बोलो क्या होते हैं, ज्यादा। क्लियर। रोड्स कम और कॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा। क्लियर। इस एरिया सेंट्रलिस के सेंटर में, इस एरिया सेंट्रलिस के सेंटर में जो भाग होता है उसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोविया, मैंने कहा सेंट्रलिस कहते हैं। इस फोविया सेंट्रलिस की खासियत होती है कि इस पर केवल कॉन्स उपस्थित होते हैं। मैंने लिखा ओनली, बोलो कॉन्स, बोलो उपस्थित, ठीक है। क्या बोला, ओनली कॉन्स उपस्थित। फिर इस एरिया सेंट्रलिस के थोड़ा नीचे वो जगह जहां से सारी ऑप्टिक नर्व निकलती है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो इसको, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। सब लिखा दूंगा, अंध बिंदु कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इस पे रोड्स एंड कॉन्स बोलो क्या होते हैं, एब्सेंट। जगह नहीं है ऐसा लिख रहा हूं, समझ जाओगे। रोड्स एंड कॉन्स बोथ आर एब्सेंट। कहां पर, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। यहां तक कहानी समझ में आए बोलो। ओके। अब मैंने कहा ये जो हमारा कोर्निया से लगा के लेंस के बीच में जो स्पेस है उसमें दो कक्ष होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। जो नंबर 1 होते हैं उसको एंटीरियर चैम्बर कहते हैं।
क्या कहते हैं बोलो, एंटीरियर चैम्बर। बोलो अग्र कक्ष कहते हैं, अग्र कक्ष। और इस अग्र कक्ष का दूसरा नाम वीनस चैम्बर भी होता है। क्या होता है बोलो, वीनस चैम्बर भी होता है, ठीक है। और ये किसके बिटवीन होता है, मैंने कहा बिटवीन, दिख रहा है कॉर्निया, अरे बोलो कॉर्निया, बोलो मैंने कहा कॉर्निया एंड बोलो आइरिस, कॉर्निया एंड आइरिस। फिर मैंने कहा जिसको नंबर 2 कहा वो कौन होता है बोलो, पोस्टीरियर चैम्बर, पश्च कक्ष होता है। क्या होता है बोलो, पश्च कक्ष होता है, क्लियर। और इस पश्च कक्ष को आर्टरी चैम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, आर्टरी चैम्बर, धमनी कक्ष। और इसको क्या कहते हैं, सीरा कक्ष। ये बताना जरा कहाँ कहाँ होगा, आप कहोगे बिटवीन बोलो आइरिस एंड लेंस, क्लियर। आपको ये दोनों चैम्बर भी समझ में आए बोलो, ओके। तो ये मैंने आपको आई की पूरी स्ट्रक्चर बताई है। आपको मेरी बात समझ में आए कि नहीं आई बोलो, हाँ के ना। कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैंने किस पे फोकस किया, 3 लेयर पे फोकस किया, उसके बाद मैंने अदर चीज़ें बताई है, क्लियर। तो आप इसको बनाओ, फिर मैं इसके बारे में सारी बातें आपको लिखाऊंगा। बनाते समय ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। पीपल किसको कहते हैं, मैंने कहा स्पेस बिटवीन, बोलो आपसे मैं कहूँ बहुत आइरिस, ठीक है। दोनों आइरिस के बीच में जो स्पेस होती है उसको प्यूपिल कहते हैं। एक एक चीज को मैंने अच्छे से बताया आपको, ठीक है। और एक चीज और इधर ध्यान दो, ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है। ये कॉर्निया स्क्लेरा, कॉर्निया और स्क्लेरा के मध्य ये जो आपको जंक्शन नजर आ रहा है, इसको स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ, या इसी को बोलते हैं लिम्बस, क्या बोलते हैं, लिम्बस, ठीक है। लिम्बस भी बोलते हैं इसको। अच्छे से बनाना स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आप सारे स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। एक एक चीज क्लियर पता चल रही है आपको बोलो।
बनाया। इतना समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। विट्रस humor काछाप द्रव्य, और ये एक्वस humor। अभी इस पूरा को अभी आपको मैं डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखाऊंगा, ठीक है? एक बार डायग्राम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? मेकुला लूटिया, येलो स्पॉट भी बोलते हैं इसको। बनाया।
ओके, सबसे पहले 3 लेयर बताई, फिर बाकी की चीज़ें बताई। तो ऐसे ही अपन अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ट्यूनिका फाइब्रोसा के बारे में बातें बताऊंगा, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा के बारे में बताऊंगा। जब ट्यूनिका वेस्कुलोसा बताऊंगा तो आइरिस, सीलियर बॉडी, उनकी मसल, सारी बातें आ जाएगी। फिर न्यूरोसेंसरी लेयर और बाकी सारी बातें। क्लियर? अच्छे से बना लिया एक बार। एंटीरियर चेंबर को अग्र कक्ष, या दूसरा नाम क्या है, वीनस चेंबर। वीनस चेंबर का मतलब समझ जाओगे, सीरा कक्ष। बोलो, पोस्टीरियर चेंबर को आर्टरी चेंबर या धमनी कक्ष। ब्लाइंड स्पॉट के नीचे लिखा रोड्स और कॉन्स एब्सेंट। रोड्स और कॉन्स क्या है, बोलो, एब्सेंट। रोड्स और कॉन्स क्या है, एब्सेंट। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इधर ध्यान देना, आपके पास डायग्राम में, बोलो, उसको दिमाग में रखना है और उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या था, बोलो, ट्यूनिका, ट्यूनिका फाइब्रोसा। ठीक है, बोलो एक बार ट्यूनिका फाइब्रोसा के बारे में बता रहा हूँ, फिर नोट करना, फिर वेस्कुलोसा, फिर न्यूरोसेंसरी लेयर। मैंने कहा इसमें, बोलो इस, बोलो आपसे मैं कहूँ कॉर्निया, ठीक है, एंड स्क्लेरा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ स्क्लेरा को सम्मिलित, ठीक है, करते हैं। ठीक है, इस लेयर में बोलो किस किस को इंक्लूड करते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा। ठीक है, एक बार इधर ध्यान दो, किसको इंक्लूड करते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा। अब इधर समझो मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा कॉर्निया, ठीक है, आई का, बोलो, वह पार्ट होता है जिसमें, जिसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है, नहीं होती है। ब्लड सप्लाई नहीं होती है। कभी भी पूछे वो कौन सा आई का पार्ट है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कॉर्निया। क्लियर? उसके बाद क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ट्यूनिका, ठीक है, ट्यूनिका फाइब्रोसा, फाइब्रोसा का, बोलो, 1/5 पार्ट, ठीक है, कॉर्निया, ठीक है, एंड बोलो 4/5 पार्ट, मैंने कहा स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा होता है। ओके, फिर मैंने क्या कहा, बोलो इन दोनों, ठीक है, इन दोनों के जंक्शन, ठीक है, जंक्शन पॉइंट को, जंक्शन पॉइंट को, जंक्शन पॉइंट को कॉर्नियो, ठीक है, कॉर्नियो, मैंने कहा कॉर्नियो, ठीक है, बोलो स्क्लेरो, स्क्लेरो जंक्शन, बोलो जंक्शन, या, ठीक है, क्या लिखा था मैंने, कॉर्नियो, बोलो स्क्लेरो, स्क्लेरो, ठीक है, बोलो जंक्शन, बोलो जंक्शन, या लिम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्बस। ठीक है, क्या कहते हैं, बोलो लिम्बस, बोलो मैंने कहा कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई, बोलो आपको? ओके, अच्छा। उसके बाद मैं क्या बताने जा रहा हूं, नंबर 2, मैंने कहा ट्यूनिका, बोलो वेस्कुलोसा, ठीक है, वेस्कुलोसा। यह मैंने कहा कोरोइड, बोलो कोरोइड, कोमा सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी, ठीक है, एंड आइरिस, ठीक है, से, बोलो मिलकर, मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा हूँ, सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी, ठीक है, सीलियरी काय में 3 मसल, ठीक है, 3 मसल आपसे मैं कह रहा हूँ उपस्थित होती है। वो 3 कौन कौन होती है? नंबर 1, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है, बोलो कौन सी मसल? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। दूसरी होती है, मैंने कहा ऑब्लिक मसल। कौन सी होती है?
ऑब्लिक मसल, और तीसरी होती है रेडियल मसल। कौन सी होती है? रेडियल मसल। क्लियर? मतलब मेरे कहने का मतलब एक होती है अनुदैर्ध्य, ठीक है, पेशी, ओके, एक होती है तिर्यक पेशी, और एक होती है, बोलो मैंने कहा, अरीय पेशी, ठीक है। क्या होती है? अरीय पेशी। ध्यान से समझना मेरी बात को। सीलियरी बॉडी में 3 मसल होती है। नाम याद करने की ट्रिक क्या बता रहा हूँ? लवर। क्या बताया मैंने? बोलो लवर। क्लियर? एल का मतलब क्या हो गया? लॉन्गिट्यूजनल। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑब्लिक। और आर का मतलब क्या हो गया? रेडियल। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा आपको नेक्स्ट, मैंने कहा सीलियरी, ठीक है, सीलियरी बॉडी, ठीक है, की मसल, की मसल्स, मसल्स लेंस की फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को मतलब क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी में चेंज, ठीक है, के लिए, के लिए मैंने कहा रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, होती है। कैसे चेंज करती है वो तो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं? फिजियोलॉजी का बेस बना रहे हैं। क्लियर? मैंने बोला लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए सीलियरी बॉडी की मसल रेस्पॉन्सिबल है। सीलियरी बॉडी में 3 मसल होती है, उनका नाम मैंने आपको बताया और ट्रिक बताई कैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा आइरिस, ठीक है, को मैंने कहा कैमरे का डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम, आपसे मैं कहूँ डायाफ्राम, बोलो कैमरे का डायाफ्राम, बोलो आइरिस को कैमरे का डायाफ्राम, बोलो से कैमरे का डायाफ्राम, बोलो से तुलना, तुलना की जाती है, ठीक है। मतलब आप समझ गए कैमरे के डायाफ्राम से किसकी तुलना की जाती है? आइरिस की, ठीक है। मैंने कहा आइरिस, आइरिस में 2 मसल, ठीक है, उपस्थित होती है, और वो 2 मसल कौन सी होती है? एक मैंने कहा रेडियल मसल। कौन सी मसल? बोलो रेडियल मसल। और एक होती है सर्कुलर मसल, ठीक है, सर्कुलर आपसे मैं कहूँ मसल, ठीक है। यानी एक तो होती है अरीय पेशी और एक होती है वर्तुल पेशी। कौन सी? बोलो मैंने कहा वर्तुल पेशी। यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो। मैंने कहा दोनों आइरिस, ठीक है, आइरिस के मध्य के स्थान, जहां से होकर, जहां से होकर, बोलो आपसे मैं कहूँ लाइट, बोलो आई में, आई में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, उसे क्या कहते हैं? बोलो प्यूपिल। बोलो क्या कहते हैं? प्यूपिल मैंने कहा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा प्यूपिल की, प्यूपिल की साइज में, साइज में चेंज के लिए, चेंज के लिए, चेंज के लिए आइरिस की मसल, आइरिस की मसल रेस्पॉन्सिबल होती है, मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, होती है। कब प्यूपिल की साइज छोटी होगी, बड़ी कैसे होगी, वो सब फिजियोलॉजी का पार्ट है। क्लियर? इसका मतलब आइरिस में मसल उसका काम, सिलियरी बॉडी में मसल उसका काम, उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्लियर? फिर क्या कह रहा हूँ? बोलो प्यूपिल की तुलना, बोलो तुलना, मैंने कहा कैमरे के शटर, बोलो शटर से की जाती है, ठीक है, से की जाती है। बोलो बात समझ में आई? यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर? यानी अभी आप देखोगे तो मैंने आपको किसका वर्णन करा दिया? बोलो 2 लेयर का वर्णन आपको करा दिया। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूँ ये तो खाली ऊपर ऊपर थी, फिर तीसरे में हम पूरा कंप्लीट का वर्णन करेंगे। कहानी समझ में आ रही? मतलब मैं आपको कैसे लिखा रहा हूँ? रैंडम नहीं लिखा रहा हूँ कि बोलो लेंस लिखा दिया टू, ऐसा नहीं। हम कैसे कर रहे हैं? बोलो जैसे हमने आई पढ़ी है वैसा ही कर रहे हैं। क्लियर? आप नोट करोगे।
ओके, बात समझ में आई, बोलो। रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट। रेडियल मसल और सर्कुलर मसल।
ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? अच्छा, फिर हमने लिखा यहाँ पर न्यूरो सेंसरी ले, ठीक है। सबसे पहले कह रहा हूं ये सबसे अंदर, ठीक है, इनर मोस्ट, ठीक है, लेयर, आपसे मैं कह रहा हूं सबसे अंदर की परत होती है, ठीक है। ध्यान दो पहले। अब आपसे मैं कह रहा हूं इसमें पार्स इरिडिका, पार्स सिलेरिका और पार्स ऑप्टिका, ठीक है, को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। पार्स ऑप्टिका को रेटिना भी बोलते हैं। इधर देखो, मैंने कहा रेटिना पर रोड्स और कॉन्स, ठीक है, उपस्थित होते हैं। फिर क्या बता रहा हूं, इधर देखो, रोड्स मतलब हिंदी में सलाखाएं, ठीक है। मैंने कहा डिम लाइट, बोलो डिम लाइट मतलब हम यूं अंधेरा कह सकते हैं, ठीक है। रोड्स डिम लाइट में देखने के लिए तथा कॉन्स ब्राइट लाइट, ठीक है, मतलब आपसे मैं करूं उजाले में। मैं इसको नेचुरल रात कह सकता हूं, इसको दिन कह सकता हूं। बाकी मैंने कहा हमने बचपन से पढ़ा, हमें दिन रात बोला गया, वो गलत है सरासर। मेरे कहने का मतलब ही दिन है। आपको कमरे में बंद कर दूं, सारी लाइटें बंद कर दूं, आपको देखोगे थोड़ी देर में चकाचौंध के बाद थोड़ा बहुत जो दिखाई देगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? रोड्स होगा, क्लियर। और उजाले में कौन होगा? कौन्स होगा। और समझे समझे बोलो, भले ही रात है, लाइट वाइट कर रखी है, आपको जो भी दिखाई दे रहा है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन से। इसका मतलब हुआ दिन और रात कहने से ज्यादा बेटर है हम ब्राइट लाइट और डिम लाइट बोले हैं। बोलो बात समझ रहे ना? मेरी बात समझ में? वहां हम रात कह देते वो नेचुरल अंधेरा है, और दिन का मतलब नेचुरल उजाला है, क्लियर। मैंने कहा रोड्स डिम लाइट, ओके, और मैं देखने, और कौन ब्राइट लाइट उजाले में मैंने कहा देखने, ठीक है, के लिए मैंने कहा जिम्मेदार, ठीक है, जिम्मेदार होते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? अच्छा, मैंने कहा रंगों को, ठीक है, रंगों को देखने के लिए आपको अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, जरा बताना उजाले में रंग दिखाई देते हैं कि अंधेरे में रंग दिखाई देते हैं? उजाले में, क्योंकि जब डिम लाइट होती है तो हर रंग काला नजर आता है। इसका मतलब रंगों को देखने के लिए रॉड्स के कौन? हाँ, कॉन्स, ठीक है। बोलो कॉन्स मतलब शंकु, सिक्कू जिम्मेदार, ठीक है, होते हैं। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, और देखो क्या बताने जा रहा हूं। मैंने कहा हम अंधेरे में ज्यादा देखते हैं कि उजाले में ज्यादा देखते हैं? उजाले में, क्लियर। मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, हमारी आंख के अंदर रोड ज्यादा होते हैं कि कौन ज्यादा होते हैं? दिमाग में आएगा कौन से, जबकि उल्टा है। सुनना, हमारी आंख में रोड्स की संख्या कौन्स की तुलना में बहुत 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 ज्यादा होती है। क्या लिख रहा हूं बोलो? हमारी आईज में, ठीक है, मैं बोलो आपसे मैं करूं कौन्स की तुलना में बोलो रोड्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है,
बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आए, बोलो बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। मैंने कहा नंबर ऑफ, बोलो कॉन्स, ठीक है, इन आई, मैंने कहा कितने होते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 7 मिलियन, कितना लिखा बोलो 7 मिलियन, क्लियर। और मैंने कहा नंबर ऑफ रोड्स, ठीक है, इन आई, बोलो 125 मिलियन। क्या पता चला आपको कि रोड्स की संख्या कौन से बहुत ज़्यादा होती है। फिर आप कहोगे सर फिर तो बोलो अंधेरे में मज़ा आ जाना चाहिए देखने में, फिर भी नहीं दिखाई देता है। अगला पॉइंट सुनना, मैंने कहा हमारे कॉन्स रोड्स की तुलना में, रोड्स की तुलना में 300 टाइम्स मोर सेंसिटिव। मोर मैंने कहा संवेदी, ठीक है, संवेदी मतलब सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव, मैंने कहा सेंस, आपसे मैं कह रहा हूँ मोर, मैंने कहा यहाँ पर बोलो सेंसिटिव, ठीक है, होते हैं। क्या पता चला नंबर से क्या होता है, बोलो मोर सेंसिटिव मोर इफेक्टिव कौन होते हैं, कौन से होते हैं। इसीलिए हमें कम होते हुए भी बोलो उजाले में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है और डिम लाइट में कम दिखाई देता है। क्लियर, यहाँ तक कहानी समझ में आई। बोलो मैंने कहा रोड्स में, बोलो रोडोप्सिन, रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है, कौन सा पिगमेंट, बोलो रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है, रोडोप्सिन वर्णक, ठीक है, वर्णक उपस्थित होता है, ठीक है, उपस्थित होता है। ओके, मेरी बात समझ में आई, बोलो। और मैंने कहा कौन्स में आइडोप्सिन, ठीक है, बोलो कौन सा, आइडोप्सिन, बोलो आइडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है, कौन सा पिगमेंट, बोलो मैंने कहा आइडोप्सिन वर्णक, ठीक है, कौन सा वर्णक, बोलो आइडोप्सिन, ठीक है, उसमें होता है रोडोप्सिन, इसमें होता है आइडोप्सिन, ठीक है, पिगमेंट वर्णक उपस्थित उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको। ठीक है, आगे क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कहूँ रेटिना, ठीक है, पर बोलो मैंने कहा आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। एक बार आप इतनी कहानी नोट करोगे फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं, ठीक है। ये डाटा केवल आपको ऊपर वाली लाइन समझाने के लिए, बोलो बात समझो ना, ठीक है।
ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो? ठीक है, आगे बढ़ाए कहानी को। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर मैंने कहा कॉर्निया तथा लेंस, ठीक है, के मध्य मध्य एक्वस ह्यूमर, ठीक है। मैंने कहा एक्वस ह्यूमर, ठीक है, मतलब जलीय द्रव, जलीय द्रव, ठीक है, जलीय द्रव बोलो मैंने कहा उपस्थित होता है। इसी तरह से क्या बता रहा हूं, लेंस तथा रेटिना के मध्य, ठीक है, बोलो लेंस तथा रेटिना के मध्य विट्रस द्रव, विट्रस ह्यूमर, ठीक है, काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य उपस्थित होता है। यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो? डायग्राम में मैंने अच्छे से आपको बताया था, ये आपके दिमाग में डायग्राम रहना चाहिए। क्लियर? ओके, काचाभ द्रव्य उपस्थित होता है, लिखा यहाँ तक बोलो। अब इधर देखो, मैंने कहा हमारी आई में एक कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, उपस्थित होता है। अच्छा, फिर क्या बता रहा हूं, ठीक है, आई लेंस क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ठीक है, किस प्रोटीन का बोलो? क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, का बना होता है। बड़े बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मतलब यूं लेंस हम सोचते हैं कि यार हमारा लेंस तो किसी का फाइबर वाला, किसी का ग्लास वाला होता है। आंख में किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जिसका नाम क्या है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन, ठीक है। फिर क्या बता रहा हूं, लेंस दोनों तरफ तरफ सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ओके, सस्पेंसरी बोलो लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट, ठीक है, द्वारा द्वारा सीलियरी बॉडी, ठीक है, द्वारा सीलियरी बॉडी से जुड़ा होता है, सीलियरी बॉडी से जुड़ा होता है, ठीक है, बताया मैंने आपको। अच्छा, यहां तक कहानी समझ में आई बोलो? ठीक है, मैंने कहा, ठीक है, कॉर्निया तथा आइरिस के मध्य के कक्ष को
कक्ष को अग्र कक्ष यानी एंटीरियर चैम्बर या सिरा कक्ष वीनस चैम्बर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आइरिस तथा लेंस के मध्य के कक्ष को पश्च कक्ष यानी पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, पोस्टीरियर मैंने कहा चैम्बर या धमनी कक्ष आर्टरी चैम्बर कहते हैं। यहां तक कहानी समझ में आए बोलो। फिर मैं आपसे क्या बता रहा हूं, कोर्निया तथा लेंस के जस्ट सामने रेटिना बोलो का जो बोलो भाग, ठीक है, होता है उसे उसे एरिया सेंट्रलिस ठीक है, एरिया सेंट्रलिस या मैकुला लूटिया या येलो स्पॉट, ठीक है, पित्त बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं, एरिया सेंट्रलिस, ठीक है, मैंने कहा एरिया सेंट्रलिस पर बोलो रोड्स की तुलना में कॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर एरिया सेंट्रलिस के सेंटर में, ठीक है, सेंटर में फोविया सेंट्रलिस, ठीक है, फोविया सेंट्रलिस डायग्राम दिमाग में है आपके बोलो, सेंट्रलिस, ठीक है, होता है जिस पर केवल कॉन्स ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। फिर क्या बता रहा हूं, एरिया सेंट्रलिस से थोड़ा नीचे, ठीक है, वह बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्षेत्र जहां से सभी ऑप्टिक नर्व निकलती है उसे ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, ठीक है, ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, अंध बिंदु, ठीक है, कहते हैं। बोलो उसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु। फिर क्या बता रहा हूं, ब्लाइंड स्पॉट पर रोड्स एंड कॉन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बोलो रोड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई, एक बार नोट करोगे, ठीक है।
यहां से नोट करना था, बोलो। ठीक है। हाँ, एंटीरियर चेम्बर या वीनस कक्ष, ठीक है। ओके।
ये सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट फर्स्ट ग्रेड से लेकर हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हो गया। ब्लाइंड स्पॉट्स पे रोड्स और कॉन्स क्या होते हैं बोलो? एब्सेंट होते हैं। इसको अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। इतनी कहानी समझ में आई? अब इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है कि रेटिना पर बोलो एरिया सेंट्रलिस से दूर जाते हैं तो कॉन्स की संख्या, एक बार समझना क्या कहना चाह रहा हूं, कम तथा रोड्स की संख्या अधिक होती है। और उल्टा बोलता तो बोलो, उल्टा बोलता तो इसका मतलब ये चीज है। बोलो ये एरिया सेंट्रली से फोविया सेंट्रली से। मैंने कहा जैसे जैसे मैं रेटिना पे ऐसे दूर जाता हूं तो क्या बोला मैंने? अरे बोलो कॉन्स की संख्या क्या होती? कम। और रोड्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा। ठीक है। मैं बोलता आपको अभी मैं बोलता अभी आपको ये एरिया सेंट्रली से फोविया सेंट्रली से। अगर मैं रेटिना पर एरिया सेंट्रलिस की ओर जाता हूं तो बोलो कॉन्स की संख्या क्या होती है? ज़्यादा। और रोड की संख्या होती कम। इसीलिए मैंने एक सेंटेंस लिखाया था कि एरिया सेंट्रलिस पर रोड्स की तुलना में कॉन्स ज़्यादा होते हैं। समझे नहीं समझे बोलो? यानी यहाँ पर बराबर नहीं होते हैं। क्लियर? और इसके सेंटर में तो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर केवल कॉन्स ही होते हैं। और समझे समझे बोलो? ये जो पहले लिखा है ना एक पॉइंट मैंने, बोलो आपको मेरी बात समझ में आए बोलो? क्लियर? बोलो यहाँ पर ये वाली बात समझ में आई बोलो? पहले बताओ, ये मैंने लिखा, ये दोनों यहाँ चित्र में बताया, समझ में आया बोलो? नोट कर लोगे इसको? एरो देखना, एरो कैसे किया मैंने। ठीक है।
ये भी कहानी समझ में आई बोलो? लिखा एक लेकिन बातें डायग्राम दोनों बना दिए। क्लियर? और इसकी पुष्टि किससे होती है कि ये जो होता है एरिया सेंट्रलिस, वहाँ पर बोलो क्या होता है, बोलो ऐसा अगर ऐसा होगा तो यहाँ आते आते क्या हो जाता है बोलो, कौन ज़्यादा रोड्स कम, और सेंटर में आते आते केवल कौन्स। ठीक है? अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन एक्वस ह्यूमर, ठीक है, बोलो एक्वस आपसे मैं करूँ ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, ठीक है, विट्रस बोलो ह्यूमर। ओके, तो एक तरफ लिखा मैंने जलीय द्रव, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, और एक तरफ लिखा मैंने विट्रस ह्यूमर, ठीक है। समझो, जलीय द्रव और काचाप द्रव्य, एक तो क्या है बोलो जलीय, और एक क्या है बोलो काचाप, ठीक है, द्रव। मेरे कहने का मतलब है जो एक्वस ह्यूमर होता है इसका वॉल्यूम, एक बार ध्यान से समझना, वेरिएबल परिवर्तनशील, ठीक है, होता है, जबकि इसका वॉल्यूम मैंने कहा नॉन वेरिएबल, ठीक है, नॉन वेरिएबल अपरिवर्तनशील, ठीक है, होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, इसमें विट्रस प्रोटीन, ठीक है, विट्रस प्रोटीन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको खाली जलीय द्रव्य बोलते हैं, जबकि इसका नाम क्या है विट्रस ह्यूमर। क्यों होता है, नाम समझ में आया बोलो? इसमें विट्रस प्रोटीन, ठीक है, उपस्थित होता है। मेरी बात समझ में आए? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो आई है उसमें एक्वस ह्यूमर कहाँ बीच में है? आप कहोगे बिटवीन कोनिया से लेंस। क्लियर? और ये लेंस रेटिना है, तो जो कोनिया से लेंस है उसमें दो चेंबर है, एक एंटीरियर चेंबर और एक पोस्टीरियर चेंबर। जो पोस्टीरियर चेंबर है वो आर्टरी चेंबर है, इसका मतलब वहां से चीजें आती है। जो एंटीरियर चेंबर वो वीनस चेंबर है, मतलब वहां से एक डक्ट है जिसके द्वारा चीजें जाती है। इसका मतलब हुआ कभी कभी किसी के अंदर वो जो आपका एंटीरियर चेंबर में जो डक्ट लेके जाती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे आई का प्रेशर बढ़ जाता है। इसी से जो प्रॉब्लम होती है उसको ग्लूकोमा, काला पानी कहते हैं। बोलो ग्लूकोमा का नाम सुना? बोलो ग्लूकोमा का रीजन क्या होता है? ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इन आई, आंख में बोलो बोलो आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर का बढ़ना। क्लियर? और ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसको काला पानी भी कहते हैं। गांव में क्या कहते हैं? काला पानी। अगर उसका इलाज नहीं लिया जाए तो व्यक्ति स्थायी रूप से अंधा भी हो सकता है। क्यों होगा? हमारा आई बहुत सॉफ्ट, नाजुक और सेंसिटिव जगह है। अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ता रहेगा सब डैमेज हो जाएगा, और सब डैमेज हो जाएगा तो आँख क्या हो जाएगी? अंधी। इसलिए गांव में बहुत सारे लोग, अब तो फिर भी अवेयरनेस आ गई है, अब तो बहुत ट्रीटमेंट हो गया है। अगर किसी को ग्लूकोमा होता है तो उसके अंदर वो ब्लॉक डक्ट खोल दी जाती है, लेजर से सर्जरी हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, आपने देखा होगा, इंसान बूढ़ा होता और होते होते कहते मेरी इस आँख से तो दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो क्यों नहीं दिखाई? समझ रहे हो? बोलो उसके क्या हुआ? बोलो ग्लूकोमा। ट्रीटमेंट लिया नहीं, बोलो आँख ही क्या हो गई?
डैमेज। आप बहुत सारे पुराने लोग गांव में से मिल जाएंगे जो कहेगा मुझे इस आंख से दिखाई देता है, इससे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। रीजन समझ में आया? उनको ग्लूकोमा हुआ था। क्लियर? जिसका ट्रीटमेंट नहीं लिया वो आंख से कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। बोलो बात समझ ना? तो ग्लूकोमा यूं बहुत इजी है लेकिन यूं डेंजरस प्रॉब्लम है। क्लियर? अच्छा, चेक इजीली किया जा सकता है। बोलो जब भी आप, जिसके भी चश्मा है, वो जब भी कभी आई चेक करना चाहे तो डॉक्टर को बोले मेरा इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी चेक करो। क्या चेक करो? मेरा इंट्राओक्यूलर प्रेशर। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको आंख पे रखा जाता है तो उससे प्रेशर पता चल जाता है। क्लियर? मतलब आप कहोगे तो चेक भी कर लेते हैं। क्लियर? और जिनको ये प्रॉब्लम रहती है उनका तो करना ही पड़ता है। ठीक है? ये समझ में आया? बोलो, नोट करोगे? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको? ठीक है। और तीसरा डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं? बोलो इसके अंदर यह, बोलो कॉर्निया, ठीक है, तथा लेंस के मध्य, ठीक है, होता है। और ये मैंने कहा बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ठीक है, के मध्य होता है, मध्य उपस्थित होता है। बात समझ में आए? बोलो। तो इसका मतलब दो चेंबर एक्वस ह्यूमर में, एक विट्रस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर में, आर्टरी चेंबर और वीनस चेंबर। इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है? इतनी बात समझ में आए? बोलो, किया नोट? बोलो ये। ठीक है? ठीक है, अब क्या बता रहा हूं आपको। मैंने एक तरफ लिखा अग्र कक्ष, ठीक है, एक तरफ लिखा पश्च कक्ष, एंटीरियर चेंबर, और एक लिखा मैंने, बोलो, पोस्टीरियर चेंबर। ठीक है? अग्र कक्ष और पश्च कक्ष। ठीक है? पहला पॉइंट क्या बोलूंगा? यह कॉर्निया तथा आइरिस के मध्य उपस्थित होता है। इधर क्या बोलूंगा? यह, बोलो, आइरिस तथा लेंस के मध्य उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलूंगा? इसे, बोलो, क्या कहते हैं?
सीरा कक्ष, ठीक है, बोलो सीरा कक्ष मतलब वीनस चैम्बर भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि इस कक्ष से स्लैम की नली का, बोलो डक्ट ऑफ स्लैम, ठीक है, मैंने कहा स्लैम की नली का, डक्ट ऑफ स्लैम, ठीक है, स्लैम डक्ट ऑफ स्लैम, ठीक है, निकलती है, जो IOP मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करती है, ठीक है। अच्छा, इसे वेन सीरा कक्ष का मतलब जाने वाला, आर्टरी कक्ष का मतलब आने वाला, ठीक है, इसे धमनी कक्ष, आर्टरी चैम्बर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज समझ में आए, बोलो, नोट करोगे। जो IOP इंट्रा ऑक्यूलो प्रेशर, ठीक है, को बढ़ाता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे आई में ये दोनों ही काम कर रहे होते हैं, तो प्रेशर नॉर्मल रहता है, क्लियर। अब बताओ आंख का प्रेशर कंटिन्यूअस कब बढ़ेगा, जब ये ब्लॉक हो जाएगी और नली ब्लॉक हो जाएगी, डक्ट ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। हुआ ये नोट, बोलो। तो अब हम ये बात लिख सकते हैं कि हमारी आई में जब IOP इंक्रीज हो जाता है तो हमें कौन क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ग्लूकोमा, जिसको काला पानी कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में आए कि रीजन ऑफ ग्लूकोमा, तो ऑलवेज आंसर होगा इंक्रीज IOP, क्लियर, इंक्रीज IOP। और इसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो है सर्जरी, क्योंकि मेडिसिन से काम नहीं बनेगा। हाँ, कोई व्यक्ति सर्जरी को 4 महीना, 1 साल, 2 साल डिले करना चाहता है, तो इसकी एक आई ड्रॉप आती है जिसको डालना पड़ता है, बोलो डालने, सुबह और शाम फिक्स टाइम पे डालना पड़ता है, जिससे प्रेशर क्या रहता है, नॉर्मल, क्लियर, बोलो बात समझ। लेकिन हमेशा हमेशा का ट्रीटमेंट क्या है, बोलो सर्जरी। सर्जरी समझ के बोलो, जो डक्ट ब्लॉक है उसको खोल देंगे, वहां पर प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि व्यक्ति अंधा, परमानेंटली अंधा भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग पुराने जमाने में होते भी थे, क्लियर। और ये प्रॉब्लम्स
ओल्ड एज में होती है, मतलब अर्ली एज में ग्लूकोमा नहीं होता है। क्लियर? क्या है ये नोट? तो मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, नोट आई में IOP, ठीक है, के इंक्रीज होने से ग्लूकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा आप समय को होता है, ठीक है, और जिसे जिसे काला पानी, ठीक है, गांव में तो इसी नाम से पुकारते हैं, और बोलो जिसे काला पानी भी बोलो कहते हैं। ये ग्लूकोमा तो मैंने साइंटिफिक वर्ड बताया आपको, बाकी गांव में लोग इसको किस नाम से जानते हैं, बोलो काला पानी। क्लियर? दिखा के आएंगे, बोलेंगे शहर में बताया मेरी आंख में काला पानी हो गया है, एक्चुअली उसका नाम क्या है, ग्लूकोमा। क्लियर? अच्छा, काला पानी क्यों बोला, समझ में आया? सीधी सी बात है, कभी भी कहीं चीज इकट्ठी होती जाएगी वापस जाएगी नहीं, तो बोलो वो गंदगी होगी, बोलो, और गंदगी को क्या कहेंगे, बोलो काला पानी। बात समझ ना, इस तरह से। ओके, और इसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो क्या, बोलो सर्जरी। क्लियर? तो आज मैंने आपको पूरा आई का क्या बताया, स्ट्रक्चरल पार्ट बताया, और कल हम पूरा क्या लेंगे, फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी में 4 फिजियोलॉजी पढ़नी है। आंख में 4 ही फिजियोलॉजी होती है। एक बोलो चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, हमारी आंख की फोकस दूरी लेंस की कैसे चेंज होती है, कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। बोलो चेंज ऑफ, बोलो आप साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल की साइज कैसे बड़ी और छोटी होती है। अकोमोडेशन इन डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट, अंधेरे से उजाले उजाले मंदिर में जाते हैं तो क्या चेंज होता है। और नंबर 4 हमारे रेटिना पर इमेज कैसे बनती है। बोलो बात समझ, ये 4 पढ़ लिया मतलब आंख की सारी फिजियोलॉजी आ गई। क्लियर? तो हमने आज स्ट्रक्चरल पार्ट देखा, कल ये चारों फिजियोलॉजी में पढ़ा दूंगा, आई आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर? बोलो बात समझ में आए? ओके, स्ट्रक्चर तो बना ही लिया होगा आपने, फिर भी आपकी इच्छा है, और सॉरी, ठीक है, सब कुछ यही है। इसकी आपको कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर? ओके।